बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये मीठे की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। कोई मेहनत नहीं लगेगी इसको बनाने में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी कढ़ाई या कुकिंग पैन ले लेना, उसके अंदर ऐड करनी है आपने शुगर। हाफ कप शुगर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप मीठा अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बट जो मिल्क की क्वांटिटी हम ऐड करेंगे उसके हिसाब से शुगर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। तो शुगर को हमने करना है सबसे पहले कैरेमलाइज। तो आपने चमचा बिल्कुल भी स्टार्टिंग में मिक्स नहीं करना है। शुगर ऐड करने के बाद पहले उसको थोड़ा मेल्ट होने दीजिए, उसके बाद मिक्सिंग कीजिए। अब यहाँ पे एक बार मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे, 5 मिनट मज़ीद। और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिएगा। अगर आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे शुगर को मेल्ट करेंगे तो वो जल जाएगी। बाद में जब आप दूध ऐड करेंगे या जो पूरा डेजर्ट होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो सारी मेहनत आपकी बेकार चल जाएगी। सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए वेट करना है, रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। कैरेमलाइज्ड शुगर आप घर में झटपट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो शुगर थी वो मेल्ट हो चुकी है। इसको 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। आप देख सकते हैं सुनहरा सा गोल्डन कलर हो चुका है चीनी का। तो इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड करना है दूध। आप यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ही यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। आप चाहे तो दूध ऐड करने के बाद में जब दूध मिक्स कर ले, दूध को बॉयल आ जाए, उसके बाद आपने ऐड करना है दूध को थिक करने के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर। बट मैंने इसी दूध के अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, तो मैं फ़िलहाल बाद में ऐड नहीं करी। बट बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप नॉर्मल दूध लीजिए फुल क्रीम और वो ही यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे हमने दूध ऐड कर दिया, तो जो शुगर थी वो थोड़ी हार्ड हो चुकी है। आपको जो चमचे पे शुगर आगे नज़र आ रही होगी उसी से पता चल रहा होगा कि जब आप दूध ऐड करेंगे तो शुगर थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बट आप मीडियम टू हाई फ्लेम कर लीजिए। अब दूध को भी बॉयल आने दीजिए और जो शुगर हमने कैरेमलाइज की थी वो भी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगी खुद ही। सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से आप ये रेसिपी बना लेंगे। सारे जो मैं यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी में, वो ईजीली आपके किचन में अवेलेबल होंगे। जो ब्रेड यूज़ होगी इस रेसिपी में, आपके घर में पुरानी पड़ी हुई ब्रेड है जो सही हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़्रेश ब्रेड ही चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर अचानक मेहमान आ जाएं, कोई भी दावत का मौका हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मेहमान जो आएंगे खाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। अब हम दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं दूध पे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर फ़िलहाल आप ऐड करेंगे इलायची या इलायची पाउडर। तो आपने दूध को तब तक पकाना है जब तक दूध थोड़ा थिक नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया था, तो जो दूध के ऊपर मलाई जमेगी वो आपने साथ साथ ही मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा थिक आपने दूध कर लेना। तकरीबन हमने यहाँ पे 3 कप दूध लिया था, तो जब तक दूध 2 कप नहीं रह जाता तब तक दूध को आप उबलने दीजिए, अच्छे से पकने दीजिए। उसके बाद आपने दूध की फ्लेम को करना है ऑफ और दूध को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। आगे जो भी आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं रेसिपी के, बहुत ही सिंपल से हैं। जिनको कुकिंग नहीं भी आती वो भी ये रेसिपी घर में ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। कोई झंझट नहीं है इस रेसिपी में, कोई ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। दूध हो चुका था बिल्कुल रेडी। फ्लेम को ऑफ करके मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक आपको चाहिए केक टिन, या कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का आपके पास टिन पड़ा हुआ, आप वो यूज़ कर सकते हैं इसको सेट होने के लिए स्वीट डिश को। तो अब यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस लिया मैंने, 12 ब्रेड के स्लाइस लिए, क्योंकि हम 3 लेयर्स लगाएंगे ये जो हम बना रहे हैं डिशेस की। तो आप अपने हिसाब से जितनी लेयर्स ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लेयर्स के लिए 12 ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ होंगे। वो आप जो टिन यूज़ कर रहे हैं केक टिन, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, उसका क्या साइज़ है, शेप है, कितने ब्रेड के स्लाइस एक लेयर में ऐड होंगे, वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैंने 12 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उनके कॉर्नर आपने कट करने हैं। जो आप ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर कट कर रहे हैं वो आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करने। या तो आप उसके ब्रेड क्रम्स बना के रख लीजिए, बाद में आपको काम आ जाएंगे किसी भी स्नैक बनाते टाइम,
या फिर आप उसकी ब्रेड का हलवा भी बना सकते हैं। सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कोई चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। तो यहाँ पे सारे ब्रेड के स्लाइसेस के पहले कॉर्नर कट कर लेते हैं। नाइफ़ या सीज़र जो भी आपको इजी लगे उसकी मदद से आप कर लीजिए। उसके बाद अब सिर्फ हमने लेयरिंग करनी है। और अगर आप चाहते हैं आपको कच्ची ब्रेड, मतलब इस तरह कच्ची ब्रेड यूज़ नहीं करनी, बल्कि इस तरह ही ज़्यादा ये बेहतरीन और मज़ेदार मीठा बनता है। बट आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइस को ऐसे कॉर्नर कट करने के बाद या तो टोस्ट कर लीजिए तवे पे, क्रिस्पी सा ब्राउन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप इसको फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बिना फ्राई या बिना टोस्ट के ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा सॉफ्ट बनता है ये मीठा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे अब हमने इसको टिन के हिसाब से कट करके आपने लेयरिंग कर लेनी है। सबसे पहले 4 ब्रेड के स्लाइसेस की लेयर होगी। उसके बाद जो हमने दूध बनाया था, मीठा कैरमलाइज्ड मिल्क रेडी किया, वो आपने ऐड करना है। वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चॉकलेट की लेयरिंग करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो आप कर लीजिए। क्योंकि हम बजट के इन ये रेसिपी रखना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रही, पर मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अवेलेबल है, आपका दिल चाहता है, आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूध ऐड करने के बाद ऐड करना है दोबारा से सेकंड लेयर लगानी है ब्रेड के स्लाइसेस की। इसी तरीके को फॉलो करना है, 3 से 4 लेयर्स लगा लीजिए, जितना बर्तन है उस हिसाब से। उसके बाद ड्राई नट्स वगैरह टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ड्राई नट्स अवेलेबल हैं या जो भी ड्राई नट्स आपको खाने पसंद है, आप वो गार्निश कर सकते हैं इस रेसिपी पे। आपने ठंडा होने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 20 मिनट्स लाजमी देने हैं। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब ये रेसिपी बनती है। आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है इसको, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे हमने थर्ड लेयर जो लगानी थी वो भी कर ली। गार्निश कर लेते हैं थोड़े से ड्राई नट्स। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए टाइम देते हैं और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।